कि एक तरफ जो है ना मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात है। आप देख ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उसूलों की बात की। अभी ये मुसूब कह रहे थे कि IMF के हवाले से कि आपने शायद कोई ख़त लिखा है और IMF के ख़िलाफ़ आपने जो है ना उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप थोड़ा बताएं कि IMF की को जो ख़त लिखा गया आपने खुद पढ़ा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मिनिस्टर साहब ने तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर भी की और उन्होंने जो हक़ाइक़ को जिस तरह मसाख किया, जिस तरह गलत बयानी की, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ जो है ना मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात है। आप देख ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उसूलों की बात की, प्रिंसिपल की बात की है, कानून की हुक्मरानी की बात की है, मुल्क में आज़ादिया की बात की है। जनाब स्पीकर, अभी ये मुसूब कह रहे थे कि IMF के हवाले से कि आपने शायद कोई ख़त लिखा है और IMF के ख़िलाफ़ आपने जो है ना उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप थोड़ा बताएं कि IMF की को जो ख़त लिखा गया आपने खुद पढ़ा है? क्या इसमें कोई ऐसी लफ्ज़ है कि वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली या रिलीफ के हवाले से किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हो? हमने तो सिर्फ जो अपना नुक्ता नज़र था वो नुक्ता नज़र दिया। हमने हमेशा पाकिस्तान की बात की। मैं एक और चैलेंज करता हूं, मैं इनसे पूछ रहा हूं, आए इस हाउस पे डिबेट करें कि हमारे वक्त में इकोनॉमी, टैक्स कलेक्शन और महंगाई की क्या सूरत हाल थी, आज क्या है? हमने कितना कर्जा लिया और आपने कितना कर्जा लिया? हमने कितना कर्जा वापस किया और आपने कितना कर्जा वापस किया? हमारे वक्त में डॉलर की रेट क्या थी और अब डॉलर की रेट क्या है? हमारे वक्त में पेट्रोल की कीमत क्या थी और अब पेट्रोल की कीमत क्या है? हमारे वक्त में बिजली की कीमत क्या थी और आज बिजली की कीमत क्या है? आप एक फील्ड बताएं कि इसमें आपने रिलीफ दिया हो, एक बताएं। आपने पंजाब के किसानों को रिलीफ दिया है? हाँ, आपने रिलीफ दिया है। जो गंदम के किसान हैं, पंजाब के गंदम के किसान 2.2 ट्रिलियन उसको नुकसान हुआ, उसका माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो गए। आपने केनू के किसान, आपने आलू के किसान, आपने गन्ने के किसान, मतलब जो पंजाब का किसान है उसके आपने बरकस निकाल दी है। आपने इंडस्ट्री तबाह बर्बाद की। इस वक्त बताएं ना, ये मिनिस्टर साहब भी बताएंगे कि इस वक्त आपकी इतनी बड़ी, आप कहते हैं कि हमारी इतनी कामयाबी हुई, अपनी इतना बड़ा तीर मार लिया। आप बताएं कि इस वक्त आप पूरे कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं? इन्वेस्टमेंट आई है कि यहां से जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो मुल्क से बाहर गई है? 90 मल्टीनेशनल कंपनियों ने मुल्क को छोड़ा है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है, मुल्क में महंगाई बढ़ी है। आई डिबेट करें इस पे बात करें कि कितना आपने तीर मारा है। आप तो कहते थे असद कैसर साहब का माइक खोलें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये किसकी हुकूमत थी जिसने इस मुल्क को IMF के साथ ग्रेवी रख दिया? आप तो हमारे वक्त में कहते थे कि ये PTI-IMF की बजट है। अब इस किसका बजट है? कहां से ये बजट बन, ये सिफारिशात कहां से आए हैं? यानी आप ये भी देख ले जनाब स्पीकर कि इस वक्त जितनी भी इन्होंने बजट बनाया है ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत का नहीं, IMF का बजट है। और इसका असर क्या होगा? यानी आप देखें कि इस वक्त जो मार्केट में
जो इस वक्त इकोनॉमी, जिस वक्त बेरोजगारी है, जिस वक्त इकोनॉमी सिकुड़ रही है और इन्वेस्टर का एतमाद खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए मैं ये चैलेंज करता हूं कि आए इस हाउस में डिबेट करें। पीटीआई हम तैयार है इसके लिए कि हमारे वक्त पे क्या हमने रिफॉर्म्स की, हमने वक्त में अवाम को क्या रिलीफ दी, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट किया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भूमि मिली, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भूमि मिली, हमने सबसे ज्यादा फार्मर्स को, किसानों पे काम किया और किसानों के लिए तायुन किया कीमत का, गंदम का, और जो शुगर के हवाले से पहली दफा शुगर माफिया के ऊपर हाथ डाला और किसानों की जो बकायाजात थी या वाजिबात थी इसको जबरदस्ती किसानों के दिलवाए, ये तहरीक इंसाफ का क्रेडिट जाता है। मैं दूसरी बात यह कि मिसाकी जमहूरियत के बारे में कहा कि हमने तो मिसाकी जमहूरियत के लिए हुकूमत में भी बात की और अब भी बात की। जनाब स्पीकर, आप देखें कल मियां साहब आए और मियां साहब जिस तरह सीट पे बैठे, अपोजिशन लीडर उसके पास गया, ये कभी रवायत नहीं रहा। ये तकब्बुर की इंतहा है। कहते एक बात है, करती दूसरी है। करते एक है और दिखाते दूसरे हैं, और ये बताते हैं कि हमने, ये आप इस बात का गवाह है। जब हमने मिसाकी मईशत की बात की, मैंने खुद अपने आप से लेटर भेजे, तमाम अपोजिशन पार्टी की जो पार्लियामानी लीडर सबको लेटर भेजे कि आओ बैठे, कोई नहीं बैठा। बात तो की, अब भी हम कहते आए मिसाकी जमहूरियत पे हम बात करने के लिए तैयार है। एक ऐसा इलेक्शन कमीशन की बुनियाद रखे कि उसके सबको काबिल कबूल हो, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो सबके मशावरत से हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और वो इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन ही तो, इसने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए तो मैंडेट, अवाम का हकीकी मैंडेट चोरी किया। इस इलेक्शन कमीशन को तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि मिसाकी जमहूरियत के लिए हम तैयार हैं। हम समझते हैं कि मुल्क में अदलिया आज़ाद हो, हम समझते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो, और ये हम समझते हैं कि सबसे पहला इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कमीशन हो जो जिस पे पूरी कौम का एतमाद हो। ये बात करते हैं कि हमने माशाअल्लाह, मैं इसके हवाले से जो किसान की सूरत हाल है मैंने बता दी कि जो पंजाब के किसान के साथ हुआ, जिस तरह वो बेचार रो रहे, इस तरह हमारे सूबे के किसान। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, उस इलाके में सबसे ज्यादा जो फसल होता है वो टुबैको का है, और टुबैको मेरे इलाके का 70% मेरा इलाका जो है ना वो टुबैको ग्रो करता है, और ये कैश क्रॉप है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी चलती है। यहां मेरे बारे में एक मौसूफ ने कहा कि शायद मैं टुबैको, पता नहीं क्या चीज, मेरे टुबैको के साथ इसका ताल्लुक है या रोजगार है। मैं यहाँ हल्पियन कहता हूँ कि मेरा टुबैको के साथ न कोई कारोबार है न कोई रोजगार है, और शायद मैं टुबैको के पत्ते को भी नहीं जानता कि टुबैको के पत्ते एक्शन के। ये सारे MNS भी बैठे हैं, और ये मैंने जो बात की इधर, ये पूरी पाकिस्तान सुन रही है, लेकिन मैं उस हल्के का नुमाइंदा हूं जहां टुबैको ग्रो होता है। आपने 390% टैक्स लगाया, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपने 390% टैक्स लगाया तो इससे पहले 2023 और 24 में जो कलेक्शन हुई है वो 294 बिलियन है, 294 बिलियन। और जब आपने टैक्स लगाया, जी आपके भैया FBR के आदाद-ओ-शुमार है, मेरे पास सारे पड़े हुए हैं, मेरे पास सारे आदाद-ओ-शुमार। जब आपने टैक्स लगाया तो वो आपका टैक्स घट के ये हो गया 165 बिलियन, यानी 294 बिलियन से 165 बिलियन, ये 2024-2025 का है, अभी लेटेस्ट उन्होंने नहीं शो किया। और दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि जब आपकी वो नहीं होती तो फिर वो टूटता है। मुझे पता है मुश्किल काम है, जब आप मुसलसल बैठे रहते हैं वो मुझे पता है। इस वक्त
जो किसान का हाल किया गया, यानी अमलन खैबर पख्तूनख्वा में उस अजला में जहां टोबैको है, बिल्कुल किसान को क्रश करके रख दिया है। किसान जो है ना बेचारे रुल रहे हैं। उसका जो कंपटीशन थी मार्केट में, कंपटीशन खत्म हो गई, मुनाफी बन गई, दो कंपनियों की मुनाफी बन गई। आप छोटे और बड़े, मतलब आप जो लैंड क्रूजर का और सुजुकी का मुकाबला उस पर एक टैक्स लगाते हैं कि आप जो है ना उसके मुताबिक, भाई आप एक थर्ड स्लैब लेके आए ताकि उसके ऊपर टैक्स लगाए, ताकि कंपटीशन में इजाफा हो और एक मुस्बित कंपटीशन हो, किसान को अच्छा रेट मिले और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया कि आपका खुद अपना टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, तो इसलिए मैं मुतालिबा करूंगा कि आप एक थर्ड स्लैब लेके आए, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उसको भी सर्वाइवल का मौका मिले। दूसरी बात, जनाब स्पीकर, हमने हमेशा कहा कि हमारे सूबे के साथ जो है ना ये ज्यादती हो रही है, सुतेरी माँ का सलूक हो रहा है। मैं सिर्फ आपके सामने स्टेटिस्टिक पेश करना चाहता हूं कि इस वक्त जो बकायाजात है खैबर पख्तूनख्वा के, जो खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात है वो टोटल 434 बिलियन है, 434, यानी इसमें NHP जो फाटा के जो कमिटमेंट्स हैं, ऑयल एंड गैस है और वार ऑन टेरर। NHP 88 बिलियन, MTS ये 216 बिलियन, ऑयल एंड गैस 83 बिलियन, वार ऑन टेरर 53 बिलियन, 434 बिलियन आपने एक सूबे की अपने पास रखे हैं। और अभी आप मुतालिबा करते हैं कि आपसे हमने वो मजीद कटौती करनी है, और कोई आप जो है ना समझते हैं कि यहाँ से सूबे से जो है ना हमने पैसे पतनी का 100 बिलियन या कुछ आप मांग रहे हैं, 175 बिलियन किस कानून के तहत स्पीकर साहब मंगवाए जा रहे हैं? ये तो आप जब करते तो NFC के थ्रू होता है। आप अपना बकायाजात भी नहीं दे रहे और फिर आप मजीद उसको कर रहे। और PSDP में जो आपने मेहरबानी की है, 3.8% PSDP में आप शेयर रखा है खैबर पख्तूनख्वा का, 3.8 बिलियन आपने शेयर रखा है खैबर पख्तूनख्वा का। मैं वो कंपैरिजन नहीं करता क्योंकि हम सब, लेकिन आप सूबों के साथ क्यों ज्यादती करते हैं? आप क्यों तकसीम पैदा करते हैं? क्यों अपनी सियासी मुखालिफ की वजह से उसको दीवार से लगा रहे हैं? आप उसको अपना शेयर नहीं दे रहे। 3.8 बिलियन आपने रखा है, 3.8% आपने रखा है। आप जानबूझकर एक सूबे को आपने कारोबार बंद किए। 1.9 बिलियन ये एक्सपोर्ट आता था अफगानिस्तान के लिए। हमारी इकोनॉमी तो चलती अफगानिस्तान के ऊपर है। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूं कि पेशावर एक छोटा मार्केट है, पेशावर कैसे मुकाबला कर सकता है लाहौर के मार्केट का? पेशावर कैसे मुकाबला कर सकते हैं कराची के मार्केट का? हमारे पास अगर एक गुंजाइश है, एक गुंजाइश, वो गुंजाइश अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया है। आपने हमारे बॉर्डर बंद किया, कारोबार बंद किया, और उसकी वजह से जो पेशावर में इंडस्ट्रीज हैं वो बैठ रही है। पेशावर की इंडस्ट्री बिल्कुल स्क्वीज हो रही है, लोग अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं। कहां पे जाएंगे? खुदारा हमारे साथ ये जुल्म ना करे, हमसे सियासी इंतकाम ना ले। आप इंडिया के साथ कारोबार करते कि नहीं करते? आप अभी वाघा बॉर्डर पे कारोबार चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप ईरान के साथ जो है ना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वार में, जंग में भी ईरान के साथ कारोबार खुला हुआ है, अफगानिस्तान के साथ क्यों? अगर आप समझते हैं कि अमेरिका और ईरान आपस में बैठ के इतने बड़े बड़े तनाज़ात हल कर सकते हैं, तो आप डिप्लोमेटिक चैनल के साथ उसके साथ अपना नजर पेश करें। आप डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करें, सफारती जो तरीके हैं, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो हम तैयार है कि जुर्गों के जरिए अपने मामलात को हल कर सकते हैं। लेकिन खुदारा हमें कारोबार करने दे, हमें रोजगार करने दे। आप कोई जरगा, मशावरत, मुज़ाकरात कोई बात नहीं है। आपने PTI को तो आपने दीवार से वैसे लगाया है। आप पंजाब में PTI को जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं देती। जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, हमें मौका नहीं दिया गया, मुझे रोका गया। जुनैद अकबर को
सुबह बदर कर दिया गया और आप कहते हैं कि इलेक्शन आप वो कहते हैं मेरी पार्टी जीत गई, दूसरी कहते मेरी पार्टी जीत गई। भाई तुम दोनों हारी हुई हो, तुमने कोई इलेक्शन नहीं जीता है, तुमने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया। वैसे कितनी खुश हो जमहूरियत जमहूरियत करके टाई माई बांध के आते हैं जमहूरियत है। ये जमहूरियत नहीं है, पछताइयत है, ये फाशिस्ट हुकूमत है। इस तरह के रवैये से आप समझते हो कि मैं जो ना माशाल्लाह बहुत बड़ा हूं। एक वो इलेक्शन आपने करा, आप समझते हैं और फिर कहते हैं कि देखे ये जमहूरियत है। मैं और बात करना चाहता हूं, देखे कश्मीर में जो हुआ हमें अफसोस है, जितनी भी नुकसानात हुई दोनों साइड से हमें इस पर अफसोस है। चाहिए था कि कश्मीर में एक हिकमत से मुज़ाकरात से मामलात पे की जाए, जोर और डंडा हर मसले का हल नहीं होता। मैं एक और बात करना चाहता हूं जनाब स्पीकर अपनी सूबे का, कि मैं ताल्लुक स्वाबी से तुरबेला डैम जो पावर हाउस है वो मेरे हल्के में है। तुरबेला डैम से 6418 मेगावाट बिजली पैदा होती है, 6418 मेगावाट। और दिलचस्प बात यह है कि इस 6418 मेगावाट से स्वाबी को बिजली नहीं दी जा रही। हमारी सूबे की पूरी जो जरूरियात है वो है 33,000 मेगावाट, 33,000 हमारी जरूरत है। और जो हमें पूरी सूबे को सप्लाई हो रही है वो 3300 थैंक यू। और जो हमारी सूबे की जरूरत है वो 2200 से 2500 तक जरूरत है। 6418 हमारी अपनी पैदा कर रहे हैं। जिस जिले में ये बिजली पैदा हो रही है उस बिजली को तुरबेले से बिजली नहीं दी गई। और दिलचस्प स्पीकर साहब क्या है, जो मेरा जिला है वहां टोटल जो हमें जरूरत है वो 180 मेगावाट की जरूरत है और हमें 100+ मेगावाट दिया जा रहा है। लो वोल्टेज और लोड शेडिंग 12 घंटे लोड शेडिंग हो रहा है। और खासकर सूबे में तो 18 घंटे लोड शेडिंग हो रहा है, 12 घंटे 18 घंटे। होना तो चाहिए कि आप जिस सूबे में जो पैदावार है कानून और आइन के मुताबिक सबसे पहले उस सूबे का उस इलाके का हक है। आप हमें तुरबेला से बिजली नहीं दे रहे, हमें तो जरूरत है कि आप हमें सस्ती बिजली देती, आप हमें सबसे पहले हमारी जरूरियात पूरी होती। और आपने हमसे ये हक किया, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस तरह चकजई साहब ने कहा कि सुई में पूरी पाकिस्तान को गैस सप्लाई होती है, सुई में जो है ना अपना गैस अवेलेबल नहीं है। ये रवैया खत्म करो, ये रवैया किसी सूरत पर मुनासिब नहीं है। मैं आखिर में जो इमरान खान के साथ हो रहा है, इस वक्त ये हुकूमत बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। इमरान खान को जेल के मैनुअल के मुताबिक उसका हक बनता है कि उसके साथ मुलाकातें, वो मुलाकातें बंद है। इमरान खान को जो उसकी जेल मैनुअल के मुताबिक उसको इलाज के लिए बुनियादी सहूलियत चाहिए, अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए, उसके साथ नहीं हो रहा। उसकी बीवी के साथ जो सलूक किया जा रहा है और जो हमारे कोटलखपत में हमारे कैदी हैं और जो हमारे दीगर कैदी हैं उसके साथ जो सलूक हो रहा है, इस वक्त इस मुल्क में बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। इसमें न कोई कानून है, अदलिया का तो वैसा ही इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं तरमीम ने तो अदलिया को तो वैसे भी बरख कर दिया। किसी को अब अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं है। किधर जाएंगे लोग? जब आप अदालतों के दरवाजे बंद करेंगे तो आपके पास एक ही रास्ता पड़ता है, वो रोडों पे। हम अपनी जो हमारा मुतालिबा है कि हम समझते हैं कि मुल्क में एक आज़ाद पार्लियामेंट हो, सही मानों में अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट हो, मुल्क में अदलिया आज़ाद हो और जो यहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है और जो शहरी हुकूक की वायलेशन उसका खात्मा हो। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि ये सारे लोग जहाँ बैठे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो पार्लियामेंट 45 के मुताबिक जीते हुए लोग हैं, हकीकी नुमाइंदे हैं। वहाँ मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस अखलाकी अथॉरिटी से तुम बजट पास करते हो, किस अखलाकी अथॉरिटी से तुम कानून पास करते हो? तुम्हें खुद पता है, तुम्हारी बीवियों को पता है, तुम्हारे बच्चों को पता है, तुम्हारे ड्राइवर को पता है कि
तुम मुस्तरदशुदा हो, तुम हारी हुई हो, और फिर भी तुम आके बड़े बड़े कोट और टाई पहन के अपने आप को जमहूरी चंद के कहते हो। पाकिस्तान